कि कॉन्फिडेंस लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब हम किसी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं तो लोग हमारी बात अच्छे से सुनते हैं और हमें सीरियसली भी लेते हैं। पर वहीं जब एक शाय इंसान किसी से बात करता है तो वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। और जब वो किसी से मिलते हैं तो वो ये सोचते हैं कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, या फिर वो उनके लुक्स, उनकी लैंग्वेज या फिर उनकी किसी पर्सनल चीज के लिए उन्हें जज करेंगे। इसीलिए शाय लोग आसानी से किसी से बात नहीं करते हैं और वो पब्लिक गैदरिंग्स, पार्टीज को अवॉइड करते हैं। देखा जाए तो शाइनेस एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। मतलब शाइनेस सिचुएशन पर डिपेंड करती है। जैसे हमारे साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते होंगे, आराम से बात कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनसे हमें बड़ी शर्म आती है, बात करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा शाय हैं या अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव वेज बताऊंगी शाइनेस कम करने के, जिनको यूज़ करके आप अपनी शाइनेस को ओवरकम ज़रूर कर पाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट वन इज सेल्फ टॉक। हमारी लाइफ की सक्सेस और क्वालिटी डिपेंड करती है हमारे क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन दो टाइप्स की होती है। पहली वो जो हम दूसरे लोगों से बात करते हैं और उसे इम्प्रूव करने पर ऑलमोस्ट सभी लोग ध्यान देते हैं। बट हम सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को निग्लेक्ट कर देते हैं, जो है सेल्फ टॉक, जो कई बार फेलियर का रीजन भी बन जाती है। हम कई बार खुद को बुरी चीजें बोलते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जो एक्चुअली हमारी रियलिटी को अफेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि पहले फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले लोगों को हैंडीकैप्ड बोला जाता था, लेकिन अब उनको डिफरेंटली एबल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब सभी लोग और वो खुद अपने आप को हैंडीकैप्ड समझते हैं, जिनसे उनको लगता है कि उनकी कुछ कमियों की वजह से वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते। पर रियलिटी तो ये है कि कई ऐसे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, क्योंकि वो अपने आप को ना तो हैंडीकैप बुलाते हैं, ना समझते हैं। सेकंड इज फेस रिजेक्शंस। रिजेक्ट होना किसी को पसंद नहीं है। सभी चाहते हैं कि लोग हमें आसानी से एक्सेप्ट करें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हम लाइफ में कई बार रिजेक्ट होते हैं, जिनसे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनसे डरोगे या उन्हें अवॉइड करने का सोचोगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल मुझे याद आता है, जिसमें एक 24 साल की लड़की, जिसने अप्रॉक्स 50 कंपनियों में इंटरव्यू दिए और सभी जगह से रिजेक्शन मिला, पर वो रुकी नहीं, इंटरव्यू देती गई और फाइनली उसे उसकी ड्रीम जॉब मिली गूगल कंपनी में। सो रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि किस कारण से हम रिजेक्ट हुए हैं, ताकि हम उस पर और ज्यादा मेहनत कर सकें। थर्ड इज इग्नोर नेगेटिविटी। एक बार एक हाईली एजुकेटेड पर्सन एक संत महात्मा से मिला, तो उनके बीच कुछ बातें स्टार्ट हुई। पर वो एजुकेटेड पर्सन उन संत की हर बात से डिसएग्री करता रहा और उनसे रिलेटेड सारी चीजों की बुराइयां करता रहा। पर जो संत थे, उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उनकी बातें सुनी और स्माइल करते रहे। ये बात उस एजुकेटेड पर्सन को बहुत ही अटपटी लगी। तो उसने उनसे पूछा कि मैं आपको इतना भला बुरा बोला और आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? तो उन संत ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर तुम मुझे अभी कुछ गिफ्ट दोगे और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो वो किसके पास रहेगा? ऑब्वियसली तुम्हारे पास ही रहेगा। इसी तरह जो भी तुमने मुझे बुरा भला बोला, वो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो सारी बातें तुम्हारे तक ही रह गई। इसलिए मुझे उन बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो इसी तरह हमें भी नेगेटिव चीजें और नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स सोचने चाहिए। फोर्थ इज मेक योर सेल्फ इम्परफेक्टली परफेक्ट। हम सभी अपने आप को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, पर परफेक्शन एक दिन में नहीं आता। उसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसकी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आज नहीं तो कल आप उस लैंग्वेज को परफेक्शन के साथ बोल पाएंगे, जिससे उस लैंग्वेज को बोलने की शाइनेस भी कम हो जाएगी। ये चार वेज जो मैंने आपको बताए, आप इन्हें ट्राई कीजिए। बट सिर्फ 1 या 2 दिन ट्राई करके छोड़ना नहीं है। हमें कम से कम 21 डेज तक इन सारी एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करनी है।
आपने 21 डे रूल के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 21 डे रूल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस।